बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। वेलकम है आपका मनोसरबा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इससे पहले आपने ना देखी और ना सुनी होगी। इवन ये कि मज़ेदार सी रेसिपी अब तक यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं है। तमाम ट्रिक्स और टिप्स के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर ज़रा सी भी पसंद आती तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसरबा फूड एंड व्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोबिया और आलू की बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लोबिया ले लिया। ये ड्राई लोबिया है जो अक्सर पैकेट्स में मिलता है। इसकी ये शक्ल होती है। इसे 2-3 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। पीले से चुन लेंगे, इसमें इतना ज़्यादा कंकर वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिए। और उसके बाद इसे अच्छे से धो के 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये इतने फूल गए हैं। बस इसे इतना ही भिगोना होता है। अब ये पकाने के लिए, कुकिंग के लिए रेडी है। लोबिया फाइबर और प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। दोनों वाफर मकदार में से मौजूद होते हैं। इसे हम बीफ, मटन, चिकन के साथ भी बना सकते हैं और ये आलू के साथ भी बनाया जाता है। मैं जो कढ़ाई आज आपके साथ बना रही हूँ मैं आलू के साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि आलूओं में भी आयरन काफ़ी मकदार में पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत हेल्दी डिश बन जाती है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। इसको भिगो लेने के बाद भी मैं कुकर में बना रही हूँ कि ये थोड़े हार्ड होते हैं, टाइम लगता है इसमें पकाने में, और हमारे यहाँ गैस का इशू है, इसलिए मैं इसे कुकर में पका रही हूँ। कुकर मैंने चूल्हे पे रख दिया, चूल्हे का फ्लेम ऑन है और उसमें मैंने हाफ प्याली ऑयल भी ऐड कर दिया। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया। जीरे को अच्छे से कड़कड़ाएंगे। ज़ीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक की प्याली में पानी डाल के अच्छे से प्याली को साफ कर लिया है, ताकि पेस्ट हमारा ज़रा भी ज़ाया ना हो। अच्छे से पेस्ट की भुनाई करेंगे। पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। लाल मिर्ची पाउडर हस्बे जायका, मेरी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और साल्ट हस्बे जायका। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसी पॉइंट पर मैं इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 1 पाव टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बनाया, ये भी शामिल हो जाएगा और इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई की जाएगी। इसी पॉइंट पर इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला शामिल कर रही हूँ। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, झटपट बनने वाली ये कढ़ाई है। बहुत हेल्दी होती है, इसके अलावा बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल होती है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने इससे पहले ये कढ़ाई नहीं खाई है तो आप मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सब प्लेट साफ़ करके ही छोड़ेंगे। बहुत फ्लेवरफुल और हेल्दी होती है। फाइबर, आयरन और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है ये। इसी पॉइंट पर मैं इसमें ये भीगे हुए लोबिया ऐड कर दूँगी। लोबिया मेरे पास 250 ग्राम थे और इसी क्वांटिटी में मैंने आलू लिए हैं और इसी पॉइंट पर मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने पहले अच्छे से छील लिए थे और उसके बाद कट कर लिए हैं। मैंने इस तरह कट किए हैं। आप चाहें तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी मर्ज़ी, आप वैसे ही इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कटिंग करने के बाद इसे पानी में रखिएगा ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और ये काले ना पड़े। एक बार फिर इन सब की अच्छे से भुनाई करेंगे। अब अपनी कढ़ाई को मज़ेदार सा चिकन फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे हमारी कढ़ाई का फ्लेवर एकदम चिकन वाला हो जाता है और चिकन शामिल ना होने के बावजूद ये चिकन फ्लेवर का लगता है। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसरबा फूड एंड व्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़, तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। रेसिपी ट्राई करके उसका प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आपने अगर एक दफ़ा ये लोबिया और आलू की मज़ेदार सी कढ़ाई बना ली तो आगे से आप मटन, चिकन और बीफ की कढ़ाई को भूल ही जाएंगे। ये इतनी टेस्टी, डिलीशियस और फ्लेवरफुल होती है। आलू और लोबिया दोनों ही हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से भुनाई हो गई है और इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसी पॉइंट पर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि जब हम प्रेशर लगाएं तो हमारे आलू और लोबिया दोनों ही अच्छे से पक जाएं। मैंने तकरीबन 1 कप पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती, ये सिर्फ इसमें सा होता है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 2 मिनट का प्रेशर दूँगी, क्योंकि जो पानी हमने ऐड किया वो 2 मिनट के प्रेशर के लिए काफ़ी है और 2 मिनट में हमारे आलू और लोबिया इंशाल्लाह अच्छे से पक भी जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे। देखिए इसमें ये आलू हमारे कितने अच्छे से टेंडर हो गए हैं। और उसके अलावा ये देखिए ये भी कितनी तरह अच्छी तरह ये भी अच्छी तरह होते हैं, यानी लोबिया और आलू दोनों ही हमारे अच्छे से टेंडर हो गए। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कट लगी हुई हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पाउडर शामिल नहीं किया, दरदरा सा है, दरदरा सा कूट के ये इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर 2 से 3 मिनट का दम देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब ये बहुत ही मज़ेदार से हमारी लोबिया और आलू की कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी है, यमी है, फ्लेवरफुल है और बहुत ही हेल्दी है। बहुत से घरों में बच्चे किसी भी किस्म का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो गोश्त के बदले आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत रग़बत से खाते हैं। इसीलिए मैंने ये रेसिपी आलूओं के साथ बनाई है। ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी भी होता है और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट भी करता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप राइस, चपाती और नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और ये गर्मी सर्दी हर मौसम में बनाई जा सकती है। जब भी आपका गोश्त, चिकन, मटन, दाल, सब्ज़ी कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहे तो आप ये बना के इन्जॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो ऐसी ही मज़ेदार सी ईजी, हेल्दी और फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स। अपने प्यारों को और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई ईजी, हेल्दी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।